मंत्र एक नई प्रेरणा बनी थी। उनका स्पष्ट संदेश था, लक्ष्य पर एकाग्रता, संकल्प पर दृढ़ता और कर्म में निरंतरता। यह जब तक नहीं होगी तब तक सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। सफलता प्राप्त होने के लिए ये तीनों आवश्यक हैं कि लक्ष्य के प्रति हमारी एकाग्रता हो, संकल्प में उतनी ही दृढ़ता हो और कर्म में हमारी निरंतरता भी होनी चाहिए। अक्सर होता है कि मंजिल नजदीक आने पर व्यक्ति या तो लापरवाही करता है, आलस करता है, या फिर ये छोड़ लेता है कि अरे भाई मैं तो नहीं सफल हो पाऊंगा। लेकिन जब उसके मन में तीनों भाव रहते हैं तो उसको सफलता से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और ये स्वामी विवेकानंद की यही प्रेरणा रही है। गुलामी के कालखंड में जब भारत अपने उस आत्मबोध से विमुख हो चुका था, विस्मृति के उस कालखंड में जी रहा था, तब शिकागो की उस धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद ने घोषित किया था कि मैं भारत की उस परंपरा से आया हूं जिसने सदैव मानव कल्याण का मार्ग दिखाया है। यानी हमने किसी का छीना नहीं, हमने किसी को जबरन गुलाम नहीं बनाया। हमारे पास बल था, हमारे पास बुद्धि थी, हमारे पास वैभव था, लेकिन हमने किसी पर जबरन अपनी बात को थोपा कभी नहीं। क्योंकि दुनिया की कोई भी पीड़ित मानवता जब भी भारत के अंदर आई है तो भारत ने उसे उसकी विपत्ति के समय शरण दी है, उसका संरक्षण दिया है, उसके संवर्धन में अपना योगदान दिया है, और उस परंपरा का प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जिसने सदैव मानवता के कल्याण का मार्ग दिखाया है, मैं उस परंपरा का प्रतिनिधित्व इस समिट में कर रहा हूं और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं। यानी मैं इसलिए कर पाया हूं क्योंकि मैं हिंदू हूं, और इसलिए भारत ये कर पाया है क्योंकि भारत में हर हिंदू का ये संस्कार होता है कि वह इसको अपने जीवन का मंत्र बनाए। यह राष्ट्र को ऊर्जा से भर देने वाला स्वामी विवेकानंद का एक उद्घोष या एक सिंह नाद की तरह ही गर्जना थी। उनका अटल विश्वास था, भारत अपने आत्मगौरव, युवा शक्ति और आध्यात्मिक चेतना के बल पर एक दिन फिर से विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। जो स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था, आज बहनों और भाइयों हम सब उसको अपनी आंखों से मूर्त रूप लेते हुए देख रहे हैं। याद करिए ना, ये देश जब आजाद हुआ था 1947 में, उस समय देश की आजादी के साथ ही एक दिन पहले देश का दर्दनाक विभाजन और उसके विभाजन के फलस्वरूप लाखों की संख्या में कत्लेआम, ये हर भारतीय को आहत कर रहा था। देश आजाद हो रहा है, इसका जश्न हर भारतीय नहीं मना पाया था। लेकिन देश जब अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व में भारत, हर भारतीय अपने आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहा था। और जुड़ाव उसका आत्मिक भी था, वह अंतःकरण से भी था, और उसने प्रत्यक्ष उस समारोह में सहभागी बनकर के, जो समारोह में भाग नहीं ले सकता था, उसने हर घर तिरंगा के माध्यम से उस आयोजन का हिस्सा बनकर के इस आयोजन में वह आगे बढ़ा था। और आज हम कह सकते हैं कि
प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतीयों को उस समय एक विजन दिया था, 2022 में एक विजन दिया था विकसित भारत का। यह देश जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, यानी 100 वर्ष जब आजादी के पूरे हो रहे होंगे, तब हमें कैसा भारत चाहिए? ये भारत वही, याद करिए ना, 11 वर्ष में प्रयास हुआ तो भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। जिस भारत की कोई सुनता नहीं था, आज भारत के बगैर दुनिया का काम चलेगा नहीं। ये है हमारी नई ताकत, यही है भारत की सामर्थ्य। अब जब मोदी जी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, दुनिया उसका अनुसरण करती है। आपने देखा होगा अभी दुनिया के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, इसमें से हर देश की ओर से आवाज आ रही है कि मोदी जी आप कुछ करिए, मोदी जी आप कुछ करिए। ये भारत की सामर्थ्य के प्रति दुनिया का विश्वास है और उस विश्वास के प्रतीक आप सब हैं। भारत का ये युवा शक्ति है और इसीलिए इस युवा शक्ति से हम सबको विकसित भारत 2047 के लिए, यानी 2047 के इस अभियान के साथ जुड़ने का हमारा एक नया आह्वान होगा। आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर मैं देख रहा था कि इस अवसर पर युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य किया, राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ पुरस्कार भी से भी यहां पे सम्मानित किया गया। देखिए, मैं आज प्रदेश भर में जितने भी युवक मंगल दल और महिला मंगल दल हैं, उनसे 2 अपेक्षाएं करूंगा। एक, आपको स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाई गई है। हमारा प्रयास है कि हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान हो। हमारा प्रयास है कि हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम बने और हमारा प्रयास है हर जिले में एक बड़ा स्टेडियम बने। युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर किए जा रहे हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल भी इसमें प्रयास में हिस्सेदारी बने, वह भी इसमें सक्रिय भूमिका का निर्वहन करें। हमें इस अभियान का हिस्सा बनना पड़ेगा। युवक मंगल दल को चाहिए कि जो स्पोर्ट्स किट मिली हुई है, वो स्पोर्ट्स किट से केवल उसके सदस्य ही नहीं, बल्कि पूरी ग्राम पंचायत उस खेल का हिस्सा बने। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कूद, न्याय पंचायत स्तर पर प्रतिस्पर्धा, एक टीम आप अपनी गांव की बनाइए, अलग अलग गांवों की टीमें फिर न्याय पंचायत स्तर पर और फिर ब्लॉक स्तर पर प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने, फिर जनपद स्तर की प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने।